क्या नाम है आपका? गीता। गीता, कहाँ रहते हो? लालपुर, ग्राम लालपुर। थाना कौन सा है? साई। साई। क्या विवाद हुआ बताइए। मेरा ये विवाद हुआ है, जनवरी के लिए मेरी पापलर काटी थी, 5 जनवरी के लिए। किसने काटे थे? प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान का? सोमपाल। सोमपाल। ये कहाँ के प्रधान है? ये लालपुर के, ग्राम लालपुर के। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर इन्होंने पैसे रख लिए सारे। अच्छा। हमने बोला कि ये कहते हैं नीलाम हो जाएंगे आपके पेड़, तो हमने डर के मारे इनसे बोल दिया कटवा लो, इनने कटवा लिए। फिर हमने सोचा नीलाम हो जाएंगे, हमारे पास कोई कागज नहीं है तो नीलाम हो जाएंगे, इसलिए हमने इसका गौर नहीं किया। फिर इसने कटवा दिए। फिर हम चले गए, अपने बेटे को पढ़ाते हैं सिवीगंज, तो हम वहाँ पर चले गए। हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं, दिल्ली टावर पे काम करते हैं। तो हमने सोचा हमारा खेत तो गया ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए वहाँ से। फिर हमें किसी ने खबर दिया कि ये क्या कहते हैं आपके खेत, तो बोल रही थी ग्राम सभा है, इस पे तो किराए उठ रहे हैं, जड़ें उखड़ रही हैं। तो इसने जड़ें भी उखड़वाई। अच्छा। और फिर कहते हैं हम लेके गए ट्रैक्टर। हमने कहा आप जड़ें उखड़वा रहे हो, ये बताओ प्रधान जी, आप तो बोल रहे थे ग्राम सभा है, तो जड़ें क्यों उखड़वा रहे हो? तो इनने ये कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई खेत पे आने की। कौन कह रहा था ये? प्रधान। अच्छा। आपकी और भट्टे वाला भी बोला आपकी कैसे हिम्मत हुई इस खेत पे आने की। अच्छा। तो हमने कहा चलो कोई हक नहीं है हमारा, तो आपका भी तो हक नहीं है, आप प्रधान पे क्यों, इस पे क्यों कब्जा हटा रहे हो? तो इसने हमारे हस्बैंड के लिए 200 नंबर बुला के और हस्बैंड के लिए पकड़वा दिए थाने में। 100 नंबर बुला के? हाँ, 100 नंबर बुला के। फिर इसने थाने में पैसे भर दिए। अच्छा। जितने भी भरे हों, हम हैं गरीब लोग, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो थाने वाले भी बोले साइन कर दो, आप यहीं छुड़ा देंगे आपके लिए। हमने बोला नहीं, हम नहीं छुड़ाएंगे, हम चालान कटवाएंगे। तब हमने चालान कटवाया अपने पति का। तभी तहसील गए, वो तहसील चालान कटा। फिर बोला दूसरे दिन को आप। तहसील से या कचहरी से? तहसील से ही। फिर ठीक है। हाँ, फिर ये बोला क्या कहते हैं आपकी हिम्मत अब है नहीं, आपका चालान कटवा दिया, आपने हिम्मत बहुत दिखा दी, अब देखता हूँ कितनी हिम्मत दिखाते हो, अब मैं कब्जा इस पे और दिलवाऊंगा। तो हमने सोचा चलो दिलवा देना कब्जा, हम तो गरीब लोग हैं। कौन कह रहा था ये बात? प्रधान। ठीक है। बोला मैं गांव का प्रधान हूँ मौजूदा, और आप खां नंगा ख्वार वो लोग हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो नंगा ही हैं, नंगा ही ठीक है। तो इसने फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे जड़ें उखड़वा के और फिर इसमें ईंटें रखवाना चालू कर दिया। फिर हम इस खेत पे गए, तो हमने सोचा आप प्रधान जी आप फिर ईंटें रखवाने लगे। तो बोले जाओ थाने जाओ। कहाँ जाओगी, आपकी कौन सुन रहा है, थाने जाओ रिपोर्ट लिखवा के आओ। तो हमने कहा रिपोर्ट तो लिखवाएंगे ही, देखना क्या होता है। अच्छा, ये जो ज़मीन है इसको क्या कितना टाइम हो गया इसका आपके पास? इसे सन 88 में हुआ था पट्टा। अच्छा। हाँ, सन 88 में 35 साल हो चुकी है इसे। तो इसका कागज उगज का कैसा क्या है? इसे हमें इतना ध्यान नहीं दिया सर, हमने कहाँ पे खो गया, क्या हो गया। हमारे ददिया ससुर भी एक्सपायर हो गए, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है नहीं। अच्छा। ससुर भी एक्सपायर हो गए, फिर दोनों लोग एक्सपायर हो गए। हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तभी हमने एप्लीकेशन ये लगाई कि ग्राम सभा और भी जुत रही है सर गांव में, तो ये खेत जुत रहे हैं। हाँ। तो हमने सोचा सभी निकलेंगे, जब हमारा निकलेगा तो और भी निकलेंगे। हाँ। एक और भी जुत रहा है कहीं एक। तो ये बोला और किसी की तुम्हारी हिम्मत हो तो निकलवा देना, और तुम्हारा खेत निकलवाऊंगा। तो अच्छा। हम फिर गए डीसी वर्मा के पास। तो डीसी वर्मा के पास इसे बुलाया गया, उनने भी नहीं सुना। वो बोले आके कहते हैं कब्जा आपने क्यों हटा दिया। तो मैंने कहा ये तो बोल रहे थे ग्राम सभा है इसलिए हमने कब्जा हटा दिया। हाँ। हमारा कोई हक नहीं है, इसका हक है, ये ग्राम सभा का मौजूदा प्रधान है, बोल रहे हैं नंगा ख्वार हो आप। अच्छा। तो इसने बोला ठीक है। तभी क्या कहते हैं हम गए, फिर डीसी वर्मा के पास से आए, फिर वहाँ भी कानूनवारी नहीं हुई थी। फिर हम तहसील गए। अच्छा। तहसील भी हमने एप्लीकेशन दी। फिर डीएम के पास गए, फिर एसपी के पास गए, कहीं पर भी कानूनवारी नहीं हुई। तो फिर हमने मीडियम पे डरवाया अपना। हमने कहा कुछ तो होगा। फिर हमने डाक द्वारा 6 एप्लीकेशन फिर लगाई। फिर सुनवाई हुई थोड़ी, और बोल रहा है कि हम ईंटें नहीं हटाऊंगा, और तुम खेत पे जाओगे तो जान से मार दूंगा तुम्हारे पति को, तुम्हें। और कहता है तुम्हें तो बाद में देखूंगा, अभी तो थैला थैला ले ले घूम रही है, तुझे तो बाद में देखूंगा। तो ये भट्टे वाले हैं जो, इनका क्या नाम है जानते हो आप? इसका नाम जानती नहीं हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मगर भट्टा वाला कहता है क्या कहते हैं। हम जब 5 लोग गए थे वहाँ पर, हमने कहा भाई प्यार से कहा हमने ईंटें हटा लो, देखो ग्राम सभा है तो वो ग्राम ही सभा रहेगी, आप ईंटें हटा लो ना। तो बोला मैं नहीं हटाऊंगा, प्रधान के कहने से हटाऊंगा, तुम कौन हकदार होती हैं, तुम्हारा कोई कागज है? फिर ये भट्टे वाले ने बोला। अच्छा। हाँ।
उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है भट्टे फिर? वाले की। फिर? तो बोला क्या कहते हैं आपका कोई हक नहीं है खेत पे मत आना। तो फिर हमारी लकड़ी थी हमने जो कोहरे में इकट्ठी करी थी हाँ। तो वो सारी उठवा दी, इसलिए इसका कोई कब्जा नहीं है। तो हम गए हमारी लकड़ी क्यों उठवा रहे हो? तो बोला हमने नहीं उठवाएंगे, हम तो ऐसे ही उठवाएंगे, बताओ तू क्या करेगी। भट्टे वाला बोला था? हाँ और भट्टे फिर वाले का धान- नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं पता है। फिर धान भी बोला, दोनों ने मिल के अच्छा। बोला कि हम ऐसे ही उठवाएंगे, क्या करोगे आप, लकड़ी उठवाएंगे हम, तेरा खेत भी दिन दहाड़े इसमें मकान बनवाएंगे, दोनों मिलके। ये बोला प्रधान ने और इसने भट्टे वाले ने। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ सर कि क्या कहते हैं ये खेत अगर निकलेंगे तो सारे के निकलेंगे, नहीं तो हमारा भी नहीं निकलेंगे। हम कब्जा, हमारा कब्जा है इस पे 88 से, और गांव वालों को भी पता है सर, और सबको भी पता है। और इसने पहले पंचवटी में क्यों नहीं निकाला खेत? हमारा कहने का ये मतलब है, जब ग्राम सभा तो पहले भी था, 88 साल से जोतते आ गए हमें, तो इसे पहले ध्यान नहीं दिया इसने। कितनी है ये जगह? ये 2 बीघा है अच्छा। और इसने प्लेन भी करवा दिया सब। क्या नाम बताया था? सोमपाल। और ये आंखें गुन्नाता है, जहाँ भी जाती हूँ मैं गाली देता है, कहता है तेरी तो बाद में देखूंगा। अच्छा। ये कहता है।